अजीज दोस्तों, मोहतरम नाजरीन, मैं हुसैन अंदरियास हूँ। खुदावंद में आपकी सलामती हो और खुदावंद ही में मैं आप सबको आदाब अर्ज करता हूँ। मैं खुदावंद का मशकूर व ममनून हूँ एक और दिन के लिए, एक और सप्ताह के लिए, एक और हफ्ते के लिए कि खुदावंद ने मुझे अता फरमाया ताकि मैं उसके हुजूर आकर सर्व सजदा होकर कहूँ, ऐ खुदावंद शुक्रिया, ममनून, शुक्रिया और ममनून के तूने मुझे इस लायक जाना, मुझ नालायक को इतना लायक जाना कि मैं तेरे कलाम को न सिर्फ पढ़ूं और इस कलाम को अजीजों तक पहुंचा भी सकूं। आप शायद ये प्रोग्राम जिंदगी टीवी की वसातत से बराह रास्त यूट्यूब चैनलों या फिर फेसबुक सफ़हात की वसातत से देख रहे होंगे। चाहे किसी भी तरह हैं, मैं दुआ करता हूं कि आज का ये प्रोग्राम आपके लिए बाइसे बरकत है। आपकी जिंदगी में शायद कोई तूफान हो, आपकी जिंदगी में कोई मुश्किलात हो, कोई ऐसी मुश्किल नहीं जिस पर खुदावन का काबू न हो। जब हम काबू की बात करते हैं, ये घुड़सवारी की बात है। जो घुड़सवार है उनके हाथों में जो है काबू है, और अगर घोड़ा कहीं बेलगाम हो जाए तो उसके लगाम को, उसके काबू को खींचकर उसे काबू करते हैं। खुदावंद आलम, मौलाए कायनात, ईसा मसीह या यीशु मसीह जैसे आप उन्हें पुकारते हैं, वो हर चीज पर इस कायनात में उसकी गिरफ्त है, उसकी गिरफ्त है। वो आपका दस्तगीर आज बन सकता है अगर आप उस पर एतमाद करें। तो मैं दुआ करता हूं कि खुदावन हम सबको तौफीक इनायत फरमाए ताकि हम खुदा के कलाम को जब सुनेंगे तो हम अपने रूह और रवां, अपने दिलो जान से खुदावन के तालिब हों, खुदावन के तालिब हों, और हम खुदावन की मर्जी को अपनी जिंदगी में मुहर्रिक करें और कबूल करें और उसके हाथों में हर चीज सौंपें और खुदावन के अहकाम के मुताबिक अपनी जिंदगी को गुजारें। जैसे कि वो शफीक हैं, हम उनकी तरह शफीक बने। जैसे वो मेहरबान हैं, हम लोगों पर मेहरबानियां बरसाएं। जैसे वो खुदावन मोहब्बत वाला है, हम भी लोगों से हत्ता के खुदावन के कुमांदा, खुदावन के हुक्म के मुताबिक अपने दुश्मनों को भी न सिर्फ बख्श दें उनके गुनाह, बल्कि उनके लिए दुआए खैर करें। क्या आप जानते हैं खुदावन यीशु मसीह के तालीम में हम कहीं नहीं पाते कि हमने लोगों के लिए बद्दुआएं करना है। हमने किसी के लिए बद्दुआएं नहीं करना है, बल्कि मसीहियत में खुदावन ने हमें सिर्फ एक ही रास्ता, एकमात्र मार्ग बख्शा है, और वो सलीब से शुरू होती है, जहां पर खुदावन ने हमारे गुनाहों का किफारा अपने लहू से अदा किया, मुआ, गाड़ा गया, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठा। खुदावन के जी उठने के सबब से अगर हमने उन पर ईमान लाया है तो हम भी उनके क़याम में क़यामत रखते हैं और जिंदा खुदावन के पैरो होकर
हमारा रास्ता एक तरफा है, दो तरफा नहीं। ये जो जादा है, जो रास्ता है, जो मार्ग है, वो एक तरफा है। हम मुड़कर नहीं देखते, पीछे की तरफ नहीं आते, बस एक तरफा जाते हैं। जब हम सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। और इस रास्ते में जाते जाते लंगर में डालता उसमें, लंगर जो बड़े बड़े बेड़े होते हैं, कश्तियां होते हैं, उनकी लंगर होते हैं, और वो लंगर को समुद्र में डालते हैं ताकि वो हिले ना, डूबे ना, बेजान हो। तो तूफानों में लंगर में डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, वो मेरी पनाहगाह है। अज़ल से लेकर अबद तक, अज़ल में उसके हिकमत में खुदा ने मेरी तख्लीक की, सलीब पर उसने मुझे पैदा किया, दोबारा जिंदगी बख्शा, और सलीब ही से उसके जी उठने के बाद उसने मुझे अपने साथ कारगर, हमकार, उसके साथ काम करने का ओहदा दिया। मैं इस लायक नहीं, कोई इस लायक नहीं, हम सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, मगर उसके फजल की वसातत से उसकी अदालत हमें मिली, इंसाफ हमें मिली। और इंसाफ हमारे लिए यह है, ईमान की वसातत से उन्होंने हमें अबदी जिंदगी, न सिर्फ अबदी जिंदगी बख्शने का वो तोहफा अता फरमाया, बल्कि उसने हमें अपने साथ अपने बच्चों का दर्जा दिया, बेटे और बेटियों का दर्जा दिया, और कहा अब मेरे साथ हो ले। इस इंजील की मनादी कर, इस खुशखबरी की जो जिंदगी मैंने तुझे दिया वो दूसरों के लिए भी बांट। बुखालत न कर, एक दूसरे के टांग से न खींच, बल्कि हलीमी में मेरी तरह। और पौलुस रसूल फरमाते हैं कि मेरी तरह, क्योंकि वो खुदावन के मुखलिस खादिम थे, उनकी तरह हमें इस जिंदगी में रहना है। आजकल कई मेरे पाकिस्तानी अजीज भाई जो खुदा के खादिम हैं, पास्टरान हैं, उनमें से कई मुझे फ़ोन करते हैं, जैसे भाई डेविड इनायत हुए, भाई जमील हुए, भाई लियाकत हुए। वो फ़ोन करते हैं, भाई डेविड तो प्रोग्राम से कुछ मिनटों कबल वो फ़ोन करते हैं और मेरे लिए दुआ करते हैं। अब मेरी उनसे कोई जान पहचान ही नहीं, मैं कभी उनसे मिला ही नहीं, मगर जब हम यीशु मसीह में होते हैं, जब हम खुदावन में होते हैं और याद करते हैं कि एक ही लहू है, यीशु का लहू, एक ही खून है, यीशु मसीह का खून हमारे लिए बहाया गया, हम खून शरीक हैं। जैसे क्या हम कहते हैं कि भाई हमारे भाई बहन हकीकत में वो ही हैं जो जिस्मानी तौर पर हमारे माँ बाप एक हैं
और हम खून शरीक हैं जो रूह से तवल्लुद पाते हैं खुदावंद यीशु मसीह के उस किफारे की अदायगी के मुताबिक। हम जब नई जिंदगी पाते हैं, हमारा नया जन्म होता है, तो हम यीशु मसीह में खून शरीक हैं। यह जो दुनियावी खून शरीकी है, जहां पर मैं अपने बाप मां का बेटा हूं, मेरे भाई भी, मेरी बहन भी, तो हम खून शरीक हैं, ये जाती रहेंगी कब्र तक, इसकी आखिरत है। मगर जो खून शरीकी हमारे बीच में खुदावंद यीशु मसीह में है, वो अबदी है, वो खत्म ना होने वाली खून शरीकी है। तो इसी वजह से खुदा का मैं शुक्रगुजार हूं। हालांकि आप अजीजों में को मैं कभी मिला नहीं, मुलाकात हमारी नहीं हुई। हाँ, आपके क्या नाम है, व्हाट्सएप के जरिए से कई मेहरबानों का चेहरा देखने को नसीब हुआ, बातें की, रोए एक साथ, खुशियां मनाएं, खुशियों के आंसू बहे, दुआएं की एक साथ, बातें की, इख्तलात की, राजो न्याज किया, मगर मिले अभी तक नहीं। मगर कोई बात नहीं, हम जल्दी मिलेंगे, क्योंकि हम जल्द खुदाबंद यीशु मसीह के साथ होंगे और वहां पर हमारी मुलाकात होगी। और वहां पर न कीना जोई, न बुखालत, न किसी की टांग खींचना, हम सब खुदा के फर्जंद होंगे, जलाल में होंगे और उसके गुण गाएंगे, खुदावंद के गुण गाएंगे, खुदावंद के गुण गाएंगे, खुदावंद के गुण गाएंगे। और वो वक्त जल्द आने वाला है, मगर उस वक्त तक हमें यह करना है जो मसीह ने किया, लोगों से मोहब्बत रखना, इंसानों से मोहब्बत रखना। अब चाहे वो किसी भी जात पात से क्यों ना हो, उनसे मोहब्बत रखना। क्या आपको मालूम है, मज़ाहिब में, अदियान में वो कहते हैं कि जो दूसरे मजहब के मानने वाले हैं, उनके साथ एक थाली में खाना नहीं खाना है। जैसे कि मुसलमान थे, मैं खुद मुसलमान था, मैं खुद ऐसा करता था। मैंने मसीहियों के साथ एक थाली में खाना नहीं खाना है, क्योंकि वो जो हैं वो काफिर हैं। या हुनूद के साथ, हिंदुओं के साथ, हिंदुओं को तो मैं नजिस ही कहता था, काफिर तो क्या, मैं उनको बिल्कुल नजिस कहता था। वो सूअर खाने वाले हैं, ये वो करके, ऐसे करके। और फिर हुनूद में भी ऐसा ही है, वो किसी का झूठा नहीं खाते, बल्कि उनमें से तो अक्सर जो है वो आपका साया भी उन पर आने नहीं देते। मसीह सिर्फ एक ही है, जिंदा खुदावंद, हकीकी खुदावंद, जो फरमाते हैं कि मैंने सब इंसानों को अपनी सूरत पर खल्क किया है। और जब कोई यीशु मसीह पर ईमान लाता है, उनमें से उनको मसीह की सूरत में ढाल देता है और वो खुदावंद के फर्जंद बनते हैं। और ये जो खुदावंद के फर्जंद हैं, हम हिंदू के साथ भी एक थाली में खाना खा सकते हैं, एथीस्ट के साथ भी एक थाली में खाना खा सकते हैं, मुसलमान के साथ भी एक थाली में खाना खा सकते हैं, बुद्धिस्ट के साथ भी एक थाली में खाना खा सकते हैं, उनको अपने गले लगा सकते हैं। कोई बंदिश नहीं, क्योंकि खुदावंद ने हमें उन कैदो बंद से आजाद किया है। मसीह में हमें नई जिंदगी बख्शा है और उस जिंदगी को फैलाने के लिए खुदावंद ने हमें यहां पर रखा है। और वो खालिक और मालिक कायनात है और सब कुछ उन्हीं के हाथों में है और हमने उनकी पैरवी करना है। हमने उनकी पैरवी करना है, जैसे कि उसने किया वैसे हमने करना है। हाँ, हम में खामियां हैं, हम में मुश्किलात हैं, इन सब के बावजूद हम कोशिश कर सकते हैं कि हर रोज मसीह की तरह बने, हर रोज मसीह की तरह बने। जब खुदावंद यीशु मसीह भीड़ को देखते थे तो हम देखते हैं कि वो लोगों के लिए दिलसोज थे,
वो लोगों के लिए दिलसोज थे। जब वो उनके चेले जो हैं, उनके शागिर्द जो हैं, उनके डिसाइपल जो हैं, वो जब तूफानों में घिर जाते तो वो उनका हाथ थामते। खुदावन में यह कुदरत है कि वो तूफानों को हुक्म करता और तूफान थम जाते और पानी जैसे शीशे की मानिंद आप अपनी सूरत देख सकते। हवा और सब पर उनका काबू है। वो उनकी लगाम खींचते हैं। अगर हम उनके साथ हैं, हम यीशु के साथ हैं, तो हमें कोई तकलीफ नहीं है रूहानी तौर पर। हाँ, जिस्मानी तौर पर शायद हमें तकलीफ हो जब हम खुदावंद यीशु मसीह को कबूल करते हैं। जैसे मैंने अपने भाई बहन को, भाई दानिश को और बहन को जो प्रोड्यूसर्स हैं, उनसे मैंने बात की। मैंने कहा कि मेरे घर में मेहमान हैं लग्जमबर्ग से और नॉर्वे से। उनमें से दोनों एक जो हैं उनको ठुकराया गया था, मगर अब उनके माँ बाप, बहन भाई सब खुदावंद यीशु मसीह में हैं। वो यहाँ आए हैं, क्यों नॉर्वे से आए हैं, क्योंकि उनके परिवार भी, उनके जो ख़ानदान हैं, तालिबान के कंट्रोल के बाद वो वहाँ से निकले और खुदावंद ने उनको यहाँ पर जगह दी है, वो इसलिए आए हैं। और दूसरे जो हैं वो लग्जमबर्ग में पैदा हुए, मगर वो कोयटा में पैदा हुए, मगर वो अब लग्जमबर्ग में हैं। कोयटा के बाशिंदे हैं, पाकिस्तानी हैं, दोनों हज़ारा हैं। और अब उनके परिवार वालों ने उनको ठुकरा दिया है, मगर वो खुदावन में कायम है, खुदावन में महकम है। उसकी गवाही अगर आप सुने तो खुदावन को जलाल देना शुरू करेंगे कि कैसे खुदावन ने उन्हें बचाया। इस वक्त वो वक्त नहीं कि वो इस प्रोग्राम में आए, क्योंकि पारिवारिक जो ख़ानदानी मुश्किलात हैं उन पर ज़्यादा होगी, मगर आइंदा में ज़रूर वो इस प्रोग्राम में आएंगे। उन्होंने कहा जब खुदावन का वक्त होगा तो मैं अपनी गवाही दूंगा कि कैसे खुदावन ने मुझे बचाया। कोयटा के रहने वाले हैं, तो दुआ करें उनके लिए। मैं उनका नाम नहीं लूंगा, मगर आज आपको फिर एक क्लिप दिखाऊंगा दरियाए जलील में। और इस क्लिप में आप जो मेरे साथी थे, कैमरामैन वगैरह जो नाखुदा थे कश्ती का, उनकी तस्वीर भी आप देखेंगे। जो मेरे बुजुर्ग वहाँ पर मुझे मेरी सुपरवाइजिंग करते थे रूहानी तौर पर, वो भी, उनको भी थोड़ी सी आप देखेंगे इस क्लिप में। तो आइए ये पैगाम सुनेंगे दरियाए जलील में से, जहां पर खुदावन ने तूफान को थमा दिया, जहां पर खुदावन ने कहा कि तुम्हारा ईमान कहां है मैं खुदावन तुम्हारे साथ हूं, ना खुदाओं का ना खुदा मैं हूं, तुम्हारा ईमान कहां है। तो आइए इस क्लिप को एक साथ देखेंगे और दुआ में रहें कि खुदावन दिलों को छुए इस पैगाम से। आमीन। मैं दरियाए जलील में हूं, एक कश्ती में। ज़माना बदल गया है, वक्त बदल गया है। 2000 साल पहले जब खुदावंद यीशु मसीह एक कश्ती में अपने चेलों के साथ, अपने शागिर्दों के साथ इसी दरिया में थे, खुदा के कलाम में हम पढ़ते हैं कि खुदावंद यीशु मसीह आराम फरमा रहे थे और यकदम एक तूफान, एक अजीम तूफान बरपा हुआ और उस तूफान ने खुदावंद यीशु मसीह के शागिर्दों को हिला दिया। बौखलाहट में वो घबरा गए और उन्हें मालूम नहीं था कि क्या करें। तबीयत ने उनको घेरा, तूफान, बारिश और तेज हवाएं, कश्ती, बस जैसे कि वो गर्क हो जाए। वैसे ही उनकी हालत
देखने के लायक ज़रूर होगी। अब मैं भी इंसान हूँ, जान जो है वो, जिस्म जो है, ज़िंदगी जो है वो हर इंसान को शीरीं है। वो एक कहावत है, जान नबाशद जहान नबाशद, अगर जान न रहे तो जहान न रहे। खुदावन यीशु मसीह ने भी यही कहा, बल्कि ये कहावत खुदावन यीशु मसीह के तालीम में से है कि जान नबाशद जहान नबाशद, क्योंकि उसने कहा क्या फ़ायदा है एक इंसान के लिए अगर वो सारी दुनिया को हासिल करे मगर अपनी ज़िंदगी खोए, क्या फ़ायदा है। ये कहावत जान नबाशत जहान नबाशत खुदावन यीशु मसीह के तालीम से है। हम पढ़ते हैं मत्ती की इंजील 8 बाब और उसके 23वें आयत से अगर हम पढ़ें तो उस वाक़े के बारे में, उस दिन के बारे में जब इस दरिया में तूफ़ान और बारिश और तेज़ हवाएं चलती थीं और शागिर्द घबरा गए अपनी जान की खातिर, उनको जान शीरीं था। तब हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि क्या वाक़या हुआ। खुदावन यीशु मसीह आराम फरमा रहे थे। हम खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि वो 100% खुदावंद, 100% इंसान कामिल बने ताकि हमें इंसानियत सिखाए। अगर इंसानियत किसी से सीखना है तो वो यीशु मसीह है। क्यों? खुदावन यीशु ने हमें कामिल ज़िंदगी, कामिल आबिद बनने के लिए हमारे गुनाहों का किफ़ारा दिया, सलीब पर मुआ, वो गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे, क़याम किया। क़याम मसीह में हम भी क़याम कर सकते हैं और हयात जाविदा पा सकते हैं। यहाँ पर लिखा है जब वो कश्ती पर चढ़ा तो उसके शागिर्द उसके साथ हो लिए। और देखो झील में, इस झील में, इस दरिया में, इसे बहीरे टाइबेरियस भी कहते हैं या दरियाए गलील, या फिर जैसा कि उर्दू तर्जुमे में है झील में ऐसा बड़ा तूफान आया कि किश्ती लहरों में छुप गई, मगर वो सोता था। उन्होंने पास आकर, यानी शागिर्दों ने पास आकर उसे जगाया और कहा, ऐ खुदावन हमें बचाओ, हमें बचाओ, हम हलाक हुए जाते हैं। वो घबरा गए और कहा, ऐ खुदावन हमें बचा, हम हलाक हुए जाते हैं। उसने उनसे कहा, ऐ कम एतकादो, ऐ कम ईमानो, डरते क्यों हो? क्योंकि तुम्हें मालूम नहीं कि इस तूफान का, इस बहीरे का, इस झील का मालिक यहाँ पर है। ऐ कम ईमानो, क्यों डरते हो? ऐ कम एतकादो, डरते क्यों हो? तब उसने उठकर हवा और पानी को डांटा जैसे कि खामोश हो जा। और हम पढ़ते हैं और बड़ा अमन हो गया, बड़ा अमन हो गया। 1 हफ्ते पहले मैं इसी कश्ती में यहीं पर था, 1 हफ्ते, सिर्फ 1 ही हफ्ते पहले, और ये झील जो है जैसा पुरसकून है ऐसा पुरसकून नहीं था। यहाँ बारिश हो रही थी और एक तूफान बरपा हुआ। वाकई तौर पर उस तरह तूफान नहीं जैसा कि यहाँ पर लिखा हुआ है, मगर फिर भी हम छुप गए इस छत के नीचे। पर्दों को जो नाखुदा है, हमारे भाई जो डैनियल हैं, जो इस कश्ती के नाखुदा हैं, वो भी खुदावन के मोमिन हैं। वो यहूदियों में से उन्होंने खुदावन यीशु मसीह को कबूल किया है। और भाई डैनियल ने जल्दी से अपने कारकुनों को कहा कि पर्दों को ज़रा इधर उधर करो ताकि बारिश से हम बचें, और ऐसा ही हुआ। मगर वो जो तूफ़ान था उस वक्त खुदावन यीशु मसीह के ज़माने में, उस ज़माने में जब खुदावन बसूरत इंसान यहाँ पर आए और ऐसी ही एक कश्ती में शायद वो थे, शायद वो कश्ती छोटा या बड़ा, मगर इसी बहीरे में, इसी झील में तो डांटा आबो हवा को, बारिश को, तूफान को डांटा। और हम यहाँ पर क्या पढ़ते हैं? डांटने के बाद बड़ा अमन हो गया, सुकून हो गया इस झील में।
और लोग जो शागिर्द थे, जो उनके साथ थे, लोग ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। ये कैसा शख्स है जिसके साथ हम हैं? ये कौन है जिसका हुक्म यहाँ तक कि अरवाह नापाक भी मानते हैं? और हम खुदा के इंजील में, खुदा के तालीम में पढ़ते हैं, खुदा के किताब मुक़द्दस में पढ़ते हैं कि अरवाह नापाक को इंसानों से निकाला, दूर हो जा, निकल जाओ। ये खुदा के तालीम में हम पढ़ते हैं, इंजील में पढ़ते हैं। उसका हुक्म दरिया, तूफ़ान, बारिश, अरवाह नापाक सब कुछ मानते हैं। चांद सितारे सब कुछ उसका खालिक व मालिक वही है। खुदा के मुक़द्दस में हम पढ़ते हैं कि इब्तिदा में कलाम था, कलाम खुदा के साथ था और कलाम खुदा था। वही इब्तिदा में खुदा के साथ था। हर चीज़ उसके वसीले से पैदा हुई और उसके बिना कोई भी चीज़ मौजूदात में से वजूद में नहीं आए। वही अव्वल व आखिर, इब्तिदा व इंतहा, अलिफ और या है। वही सब चीज़ का खालिक है। और यहाँ पर हम देखते हैं तूफ़ान थमा और सुकून आया और शागिर्दों ने क्या कहा? और लोग ताज्जुब करके, शागिर्द ताज्जुब करके कहने लगे, ये किस तरह का आदमी है कि हवा और पानी भी इसका हुक्म मानते हैं। खुदावंद आज तूफ़ानों को आपकी ज़िंदगी में खामोश कर सकता है। आज भी वही खुदावंद है। यीशु कल, आज और कल वैसा ही है। वो तग़यीर नापज़ीर है, मगर वो चाहता है कि तग़यीर आप में, मुझ में लाए। खुदाए ला तग़य्युर, उसके ला तग़य्युर कलाम में हमें ये फरमाते हैं कि वो तग़यीर चाहता है हम इंसानों में, और वो तग़यीर मुस्बत है। क्योंकि हम मनफी में हैं, हम गुनाह में हैं, हम तारीकी में हैं, हम जकड़े हुए हैं जंजीरों में, गुलाम हैं शैतान के, गुनहगार हैं। क्योंकि खुदा के कलाम में पढ़ते हैं कि सब ने गुनाह किया, सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है। मगर उसके फजल के वजह से हम सब आदिल ठहराए जाते हैं जब हम खुदावन यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं। ईमान के वसीले से जब हम उस पर ईमान लाते हैं तो देखें, खुदावन ने थमा दिया सब चीज़ को, हुक्म फरमाया और तूफ़ान, बारिश सब थम गए और आरामिश, सुकून बरकरार हुआ। खुदावन वही आरामिश और सुकून आपकी ज़िंदगी में, क्या आपकी ज़िंदगी में कोई तूफ़ान है, कोई वहशतनाक ख़तरनाक बारिश है, आंधी है, तो खुदावन कहता है मेरे पीछे आओ, वो कभी आपका हाथ न छोड़ेगा। यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, यीशु मेरा हाथ न छोड़ेगा। मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा, बड़ी आंधी आने से, बड़ा तूफान आने से, मैं भी उसका साथ न छोड़ूंगा। वो कभी हमारा हाथ नहीं छोड़ेगा, थामे रहेगा वो, क्योंकि वो हमारा दस्तगीर है, वो हमारा साथी है और वो चाहता है कि हम गुनगुनाएं और कहें, ऐ खुदावन मैं भी तेरा साथ न छोड़ूंगा, मैं भी थामे रहूंगा। एक छोटे बच्चे की मानिंद जो अपने बाप के हाथ को थामता है, क्योंकि उस बच्चे का फ़िक्र व ज़िक्र सिर्फ उसका बाप है। वो खुद कमज़ोर है, वो खुद कुछ नहीं कर सकता, मगर उसका ईमान जो है बाप पर है कि वो मुझे नैया पार करेगा, वो मुझे
दरिया पार करेगा, वो मुझे किनारे ले जाएगा। इत्मीनान है उस बच्चे में, एतमाद है बाप पर। खुदावंद यीशु मसीह हमारा आसमानी पितर है, वो हमारा आसमानी बाप है। उसका एक नाम जो यशायाह नबी में हम पढ़ते हैं कि वो हमारा जावेदानी बाप है। वो हमारे मुश्किलात को जानता है, हमारी कमज़ोरियों को जानता है। जैसा कि एक और सहने में 14 बाब में मत्ती की इंजील में वहाँ पर हम देखते हैं कि पतरस रसूल, वो एक और वाक़या है, एक और जगह है जहाँ पर शागिर्द जो हैं वो कश्ती में हैं और वो देखते हैं कि कोई पानी पर चलता है, पानी पर चलता है। वो खुदावंद यीशु मसीह है, मगर वो सोचते हैं कि ये कोई साया है, कोई भूत है शायद। और खुदावंद यीशु मसीह, क्योंकि वो दिलों को जानता है, वो कहते हैं डरो मत, डरो मत, मैं हूं। और पतरस रसूल एकदम से कहता है खुदावंद अगर तुम हो तो फरमान दो, तो हुक्म दो कि मैं भी आ जाऊं। और पतरस जो है वो पानी पर चलने लगता है जब तक वो टिकटिकी लगाकर खुदावंद यीशु मसीह को देखता रहता है। मगर एकदम से जब तलातुम बहर को, तलातुम इस झील के तलातुम को, इस तूफान को देखता है, वो तो घबरा जाता है और फिर वो डूबने लगता है और कहता है खुदावंद मुझे बचा, खुदावंद मुझे बचा। और खुदावंद यीशु मसीह कहता है कम ईमान, मैं तेरे साथ हूँ, क्यों डरते हो, और मुझे बचाओ। और वो उसका हाथ थामता है और उसे कश्ती में ले आता है। खुदावंद आपको कभी नहीं छोड़ता। अगर आप तलातुम में हैं, तूफान में हैं, आंधी में हैं, आप चारों तरफ से सब कुछ गमों ने, मुश्किलात ने, मुहाजरत ने, मुफलिसी ने आपको घेरा हुआ है, तो खुदावंद पर एतमाद ही लाजमी है और वो आपका दस्तगीर है। जैसा कि उस गीत में मैं फिर गाता हूँ, यीशु मेरा हाथ ना छोड़ेगा, वो हाथ हमारा नहीं छोड़ेगा, वो हमारा दस्तगीर है। उस पर ईमान लाओ, एतमाद करो, और वो एतमाद जो है सच्चा है, नेको है और आपके निजात का बाइस है। कबूल करो कि तुम गुनहगार हो और तुम नहीं कर सकते उस बच्चे की मानिंद जिसका एतमाद सिर्फ अपने बाप पर है। खुदावंद हमारा आसमानी बाप है। ऐ खुदावंद, मैं इकरार करता हूँ कि गुनहगार हूँ, मैं खुद नहीं कर सकता। तूने मेरी खातिर ज़मीन पर सूरत इंसानी लेकर आया, सलीब पर मसलूब हुए, मारे गए, गाड़े गए, तीसरे दिन मुर्दों में से जी उठे। तू जिंदा खुदावंद है, मेरे दिल में आ मेरा खुदावंद और मुंजी बन। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन कहकर ये दुआ करें तो खुदावंद आपके ज़िंदगी को तब्दील करता है। खुदावंद आपके साथ हो, खुदावंद की रफ़ाक़त आपके साथ हो, खुदावंद आपको बरकत दे। इस दरियाए जलील, इस झील जो सी ऑफ गैलिली या फिर सी ऑफ टाइबेरियस के नाम से भी मशहूर है, खुदावंद आपको बरकत दे, क्योंकि वो खुदावंद इसी झील में कश्ती में सवार थे, जिन्होंने अपने शागिर्दों को उस वक्त बरकत दिया और पतरस को निजात बख्शा। आपको वो भी आज निजात बख्श सकता है। खुदावंद यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम से आमीन। यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। लंगर मैं डालता उसमें, जिस वक्त घेरता तूफान। यीशु है मेरी पनाह।
दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, दुनिया के सफर में फिक्रों का होता जब शोर, फिक्रों का होता जब शोर, यीशु एक ही झिड़की से तोड़ता सब आंधी का जोर, यीशु है मेरी पनाह। दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, दुख से जब हूँ परेशान, जब जाना चाहता हूँ पार, जब जाना चाहता हूँ पार, तब तेरा उम्दा कलाम रोशनी का होता मीनार, यीशु है मेरी पनाह। मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, मुझे है पूरा यकीन, पहुंचूंगा एक दिन किनार, पहुंचूंगा एक दिन किनार, सुनहरे साहिल पर मैं पाऊंगा उसका दीदार, यीशु है मेरी पनाह, वो ही है मेरी चट्टान, लंगर मैं डालता उसमें जिस वक्त घेरता तूफान, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह, यीशु है मेरी पनाह। आमीन। यीशु हमारी पनाहगाह है। जिस तरह ज़बूर 103 में हम पढ़ते हैं, ज़बूर में हम पढ़ते हैं कि वही हमारी पनाहगाह है, खुदावंद हमारी पनाहगाह है। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ कि एक और पैगाम मैं आपके लिए ला सका, और आपने मेरी टीम से मुलाकात की जो इसराइल में मेरी कुमक करते हैं। उनमें से 2-3 खुसूसन दो जो मेरे फ़लस्तीनी भाई वो इनमें नहीं थे, उनको आपने पहले देखा है इन प्रोग्रामों में। मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ। भाई ने फ़ोन किया है और उनसे सुनेंगे। हेलो भाई, आप मेरे साथ हैं? भाई साहब, मेरे ख्याल में फ़ोन कता हुई है या फिर वो सुन नहीं पा रहे हैं। हेलो, कोई बात नहीं, आप बाद में फ़ोन कर सकते हैं। और मैं खुदावंद का शुक्रगुजार हूँ
सब भाइयों का और बहनों का जो इन प्रोग्रामों के लिए दुआ करते हैं। मेरी आपसे खुसूसन ये ख्वाहिश है, अगर आप मसीही हैं तो मुसलमानों के लिए दुआ करें, क्योंकि जो मेरे प्रोग्राम से मेरी ये कोशिश है, अज़ हद ज़्यादा मेरी ये कोशिश रहती है कि वो सुने इन प्रोग्रामों को। उनमें से बहुत से मुझे फ़ोन कॉल्स करते हैं जिनके कॉल्स में ले नहीं सकता उनकी हिफाजत के लिए। और एक भाई ने 3 दिन पहले उन्होंने, क्योंकि मैं ड्राइव कर रहा था, मैं सेंट लुइस जा रहा था सैटरडे के दिन, अब से 4 दिन या 5 दिन पहले, क्योंकि जो मेरा लैपटॉप है वो ख़राब हुआ, तो उसकी जो वारंटी है, एक्सटेंडेड वारंटी, वो ख़त्म हो रही थी। तो मैंने कहा अभी अच्छा वक्त है, क्योंकि ग्राफिक काम नहीं कर रहा। तो रास्ते में इस बंदे, मैंने उनसे ख्वाहिश की कि अभी मैं ड्राइव कर रहा हूँ, बात नहीं कर सकता हूँ। तो उन्होंने 36 बार मुझसे बात की, मुझसे वो फ़ोन किया उन्होंने। बिलाखिर मैंने उनको जवाब दिया, और वो मुसलमान थे। उनके सवालात थे कि मैंने सुना है कि खुदावंद यीशु मसीह जो है, उन्होंने कहा कि हज़रत ईसा मसीह पानी पर वो चलते थे, तो वो ज़रा मेरे साथ उसके बारे में बात की। तो उसके 3 दिन बाद मंडे को मैंने उनके साथ मुफस्सल बात की, और उन्होंने ये कहा कि मैं इंजील को पढ़ना शुरू करूँगा। तो खुदावंद का मैं शुक्रगुजार हूँ कि लोग इंजील को पढ़ते हैं, और लोग जो हैं वो जुस्तजू करते हैं खुदावंद के बारे में। तो ये एक अच्छी बात है कि लोग जो हैं वो तहकीक कर रहे हैं, वो सुनना चाहते हैं कि हकीकत है क्या। हेलो हेलो, सलाम जी भाई, सलाम भाई, क्या हाल है? ठीक है, खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है। मेरी अपनी आवाज़ भी दोबारा लौट रही है, मगर आप सुनाए। नहीं, आवाज आपकी ठीक आ रही है, आपकी बात ठीक आ रही है। मेरा नाम डेविड खोकर है, मैं अटक शहर से हूँ। खुदावन आपको बरकत दे भाई, सुनाए। जी बिल्कुल, खुदावंद की बड़ी शुक्रगुजारी है, और हमें बहुत खुशी होती है जब आप प्रोग्राम करते हैं या दिखाते हैं कि हम मसीह में एक है, उसके खून में एक है। हालेलुया, सब जितने मसीह बहन भाई हैं, सब हम मसीह में एक हैं। हालेलुया। हमें इतनी खुशी होती है, इतनी खुशी होती है बहुत ज्यादा। और आपने जो आज जो कुछ भाइयों का नाम लिया कि भाई फलां भाई जो है ना, वो ये फोन वगैरह करते रहते हैं, तो हमें हमारा इतना दिल खुश हुआ। शुक्र है कि आपने पास्टर साहब ने हमें याद रखा, अपनी दुआओं में भी याद रखा, ऐसे भी याद रखा है। ये खुदा की मेहरबानी है। और मैं आज जो प्रोग्राम, जी मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ। जी जी, आज का जो प्रोग्राम था वो भी इतना प्यारा और इतना अच्छा था कि बहुत ज्यादा अच्छा था, और हमें बहुत ज्यादा बरकत मिली है। खुदावंद की इतनी शुक्रगुजारी है कि भाई हमें इतना सुकून, इतनी भाई वो बरकत मिलती है ना, कि हम जो सोच भी सकते थे कि जहाँ जो चीजें आप दिखाते हैं, और कलाम में तो हमने पढ़ा है, मगर हम वैसे नहीं देख सकते वो चीजें आपने हमें, जब हमें दिखाते तो हमारा एक आंसू निकल आते हैं कि खुदावंद की बहुत शुक्रगुजारी है कि भाई हम देखो मसीह में हम एक है ना। इसलिए जब मसीह के बारे में बात होती है, जब आप उन कलाम, तो हमें बहुत खुशी होती है। हालेलुया, हालेलुया। भाई आपकी आवाज़ कट रही है। खुदावन का मैं फिर भी शुक्रगुजार हूँ, आपकी आवाज़ उनके लिए भी दुआ करूं कि भाई खुदावंद बरकत दे। बिल्कुल 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 बिल्कुल, हमें उनके लिए, सबके लिए दुआ करनी है। आपकी आवाज़ बहुत कट रही है। खुदावन आपको बरकत दे। और मैं जहाँ तक हो सका मैंने सुना, मैं खुदावन का शुक्रगुजार हूँ आपके लिए, और शुक्रगुजार हूँ कि खुदावन जो है वो लोगों को, मुझे, आपको और भाई डेविड को और बहुत से और भाइयों और बहनों को इस्तेमाल कर रहा है अपनी जलाल के लिए। और मैं खुदावन का वाकई तौर पर शुक्रगुजार हूँ। हेलो सलाम अलैकुम बहन जी, सलाम अलैकुम। आप कौन हैं? हेलो, मैं सुन रहा हूँ, बात करें।
मैं आपका प्रोग्राम देख रही थी लाइव, तो हम लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। आप हमें हर वो चीज दिखाते हैं घर बैठे हुए, हर वो मकामात दिखाते हैं, हमें बहुत ज्यादा खुशी होती है सब कुछ देख के। और ये कि मैं आपसे दुआ करवाना चाह रही थी, फैमिली है, हाँ जी बहन, मुस्लिम है लेकिन हम लोग के फैमिली टर्म्स अच्छे हैं उनके। जरूर तो मैं उनके कैंसर जो है जी मास्टर जी, उनके जो कैंसर है ना पूरी बॉडी में फैल चुका है। मुनव्वर तौफीक नाम है उनका। हाँ मैं सुन रहा हूँ बहन, मैं सुन रहा हूँ। अच्छा, तो उनका नाम जो है मुनव्वर तौफीक है, उनके पूरे मतलब कैंसर फैल चुका है ना पूरी मतलब हाँ जी, अंदरूनी निजाम में। हाँ तो जी, लेकिन वो बहुत ज्यादा यकीन रखते हैं, दुआ के लिए बोल रहे थे, तो मैं जरूर दुआ कर, मैं जरूर उनके लिए दुआ करूंगा, मैं जरूर उनके लिए दुआ करूंगा, मैं जरूर दुआ करूंगा इसी वक्त। ऐ खुदावन मैं भाई मुनव्वर के लिए, हाँ मैं दुआ करता हूँ भाई मुनव्वर के लिए दुआ करता हूँ इस वक्त। ऐ खुदावन कि तू उनको अपने गिरफ्त में रख, अपने फजल से लपेट, अपनी शफकत से उनके दर्द को जो वो महसूस करता है खुदावन, तूने दर्दों को महसूस किया। मैं दुआ करता हूँ कि भाई को तसल्ली हो और भाई को आरामिश हो, तेरी आरामिश हो ऐ खुदावन। मैं दुआ करता हूँ कि तू चंगाई दे सकता है मगर तेरी मर्जी पूरी हो, जो तेरी मर्जी है भाई की ज़िंदगी में पूरी हो है खुदावन। मैं इस तरह दुआ करता हूँ खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन। कोई और बात हो बहन जो मैं दुआ करूँ? जी मास्टर जी, मैं ये कहना चाहती हूँ वो लेडीज हैं। ओह अच्छा, बहन के लिए खुदावन जानता, मैं नहीं जानता, क्योंकि अफगानिस्तान में हम जब मुनव्वर नाम रखते हैं तो वो मर्दों का है, इस वजह से मुश्किलात होती रहती हैं। तो कोई बात नहीं, मगर खुदावन जानता है। मैंने दुआ की उनके लिए और दुआ करते रहेंगे। मैं बेगम साहिबा को भी, सुगरा जी को भी मैं बताऊंगा कि उनके लिए दुआ ज़रूर करें और उनके फैमिली के लिए हम दुआ करेंगे। खुदावन आपको बरकत दे। थैंक यू। और ये कि हम बहुत ज्यादा खुश हैं और आपको देख के तो बहुत ही अच्छा लगता है, बहुत खुशी होती है आपकी बातों से, आप जो मतलब पूरा पैगाम, पूरा कलाम देते हैं। खुदा का शुक्र है, खुदा का शुक्र है कि खुदा ने आपको बरकत देता है। इसी तरह आप प्रोग्रामों को देखते रहें और हमारे लिए भी दुआ करें कि खुदावन ज़्यादा से ज़्यादा हमें इस्तेमाल करे। बस यही है एक आरज़ू के खुदावन के कलाम को खुदावन के हुजूर जाने तक उसके कलाम को हम फैला सकें। आमीन आमीन। शुक्रिया, बहुत बरकत दे, शुक्रिया। और ज्यादा तरक्की पे तरक्की करते जाएं और खुदावन आपको भी बरकत दे। खुदावन आपके वसीले से कराची को बरकत दे, कराची के हर हिस्से को बरकत दे, चाहे वो नॉर्थ नाजिमाबाद हो, गरम चश्मा हो, चाहे वो कीमाड़ी हो, चाहे वो लालू खेत हो, मैं सब जगह गया हूँ वहाँ पर, चाहे वो क्लिफ्टन हो, सबको बरकत दे मेरे मसीह बहन भाइयों के वसीले से, ताकि वो नूर और नमक बने कराची के लिए। बहुत शुक्रिया बहन। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। गॉड ब्लेस यू टू। ज़रूर ज़रूर बहन, खुदावन आपको बरकत दे। एक और अजीज़ ने भी फ़ोन किया था मगर मैं उनका फ़ोन ना ले सका। आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर फ़ोन कर सकते हैं और मैं मशकूर और ममनून हूँ खुदावन का आपके लिए। और भाई, एक और भाई ने यहाँ पर पैगाम भेजा है, भाई अंद्रियास ने। सलाम पास्टर जी, आपको भी सलाम भाई अंद्रियास, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। और एक और भी यहाँ पर है, पास्टर जी मैं पाकिस्तान से हूँ। हाँ जी, आप हैं रशी, भाई रशी, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए और मैं शुक्रगुजार हूँ। तो आप प्रोग्राम के बाद ज़रूर मुझे फ़ोन कर सकते हैं। मैं यके बाद दीगरे, मैं ये प्रॉमिस नहीं करता हूँ, वादा नहीं करता हूँ कि मैं तुरंत ही एकदम ही आपको जवाब दूंगा, एक के बाद एक जैसे आया, जैसे खुदावन ने वक्त दिया, क्योंकि मैं काम भी करता हूँ तो मैं आपको जवाब देता रहूँगा। कुछ कमेंट्स हैं वो हम पढ़ेंगे फेसबुक में से। ब्रदर जावेद मसीह लिखते हैं, भाई हुसैन अंद्रियास साहब और टीम ज़िंदगी का शुक्रिया, बहुत खुदावंद आपको बरकत दे।
ज़िंदगी टीवी का मकसद ही यही है कि ज़िंदगी के कलाम को फैलाएं। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत दे। और दुआ के लिए भाई पैतरस नदीम, गुड इवनिंग सर, खुदावन यीशु मसीह में आपकी सलामती हो, आपकी भी सलामती हो, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। भाई डेविड खोकर जिनसे बात हुई, योर मैसेजेस आर फुल ऑफ इंसाइट, विजडम एंड ट्रूथ। खुदा का कलाम है, मैं सिर्फ एक मुंह हूँ जो खुदावन इस्तेमाल करता है ताकि मैं इस कलाम को फैला सकूँ। और शुक्रिया भाई, थैंक यू फॉर टीचिंग गॉड्स होल काउंसिल, आई विल बी इमेंसली ग्रेटफुल, गॉड ब्लेस यू एंड योर टीम। बहुत बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत अता फरमाए। हेलो हेलो हेलो, सलाम सलाम, आपने फ़ोन किया, बात करें भाई। हेलो, मैं सुन रहा हूँ, फरमाएं। मैं सुन रहा हूँ जी, मैं बोल रहा करामत मसीह। भाई करामत मसीह, खुदावन आपको बरकत दे, फरमाएं, क्या सुनाएं। सर जी तेरा प्रोग्राम वे रहा सा ते बेटे ने मैं आख्या जरा ये भी खादम बनाया ना जिदा नंबर है ते इन मैं आख्या जरा भाई साहब ना गल ते करा। बहुत शुक्रिया भाई, खुदावन आपको बरकत दे। खुदावन ते भी बहुत ज्यादा बरकत है, खुदावन ते साथ होवे। बहुत शुक्रिया, तुहाडे भी साथ होवे, खुदावन तुहानू भी बरकत दे, खुदावन बहुत शुक्रिया। चलो खुदा बाप तेरी फैमिली ने भी बरकत देवे जी। बहुत बहुत शुक्रिया दुआ के लिए मेरे अजीज भाई, बहुत शुक्रिया। खुदावन आपको और आपके भी फैमिली को और आपकी खिदमत को बरकत दे। प्रोग्राम देख के तेरा दिल नु खुशी हुंदी है, तेरा प्रोग्राम एडे वधिया ने ना कि खुदा दे नु इन्नी बरकत देवे कि इसे तरह खुदा दे नु रही दुनिया तक इस्तेमाल करे। ये सारे दे सारे जो है खुदावन दे फजल दे वास्ते है। मैं कोई मैं ते एक खाकसार बंदा हूँ, ते सारे दे सारे जो हैं ये खुदावन दे फजल दे वास्ते है। खुदावन आपको बरकत दे भाई। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। और फ़ोन कट रही है और एक और भाई ने भी फ़ोन किया है और मैं उनका भी शुक्रगुजार हूँ। पास्टर जी, मेरी कराची गोदरा से हूँ, आपसे रिक्वेस्ट है मेरी पूरी फैमिली के लिए दुआ करें प्लीज़, ख़ास मेरे भाई के लिए उनका रिश्ता नहीं हो रहा, बहुत परेशान हैं हम लोग, प्लीज़ दुआ करें। बिल्कुल मैं दुआ करूँगा। ऐ खुदावन, मैं इस खानवादे के लिए दुआ करता हूँ, जो भी मुश्किलात इनके हैं खुदावन, जो भी बंदिश है, मैं खुदावन यीशु मसीह के लहू में मांगता हूँ कि वो सब बंदिशें ख़त्म हों और तू ऐ खुदावन उनका हाथ थाम, उनका दस्तगीर बन, खुदावन यीशु मसीह के मुक़द्दस और मुबारक नाम में, आमीन आमीन और आमीन। और आखिर में कुछ और भी कमेंट्स हैं कि मैं कोशिश करता हूँ। भाई शाहिद आप मेहरबानी करके प्रोग्राम के बाद अगर फ़ोन करें तो अच्छा होगा। खुदावन आपको बरकत दे, क्योंकि प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुए जा रहा है। और बहन आयरीन ने भी दस्ते दुआ बुलंद की है, खुदावन आपको बरकत दे। गुड इवनिंग एवरीवन, स्टे ब्लेस्ड इन जीसस नेम, आमीन आमीन इन जीसस नेम। आशर भी दुआओं में है, आमीन आमीन। और lots of prayer and blessings for the whole team। बहुत शुक्रिया, खुदावन आपको बरकत दे बहन। और बहन अतिया इनायत भी हमारे साथ हैं, प्रोग्राम देख रही हैं, स्टे ब्लेस्ड। भाई सरवर हुसैनी, दुरूद बरशुमा हम, और वो लिखते हैं मन प्यादा रुई सांतियागो में रवम प्रोतेस्तान हस्तम मुश्किल नदारत। आई डोंट नो, मुझे कोई पता नहीं है कि आप कैसे जा रहे हैं। चतुर में रवीत दुआ में कुनुम हर शिकायत बखैर बाशा। और दानियल इब्राहिमी आमीन लिखते हैं। और फरहाद गिल, यहाँ पर कुछ मुश्किलात हो रही हैं, मेरे कंप्यूटर में ये ऊपर नहीं जा रहा, तो मैं इसे ज़रा ठीक करूं। और भाई फरहाद गिल जो हैं वो लिखते हैं
गॉड ब्लेस यू पास्टर जी, खुदा आपको बहुत बरकत दे, खुदा आपको भी बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के नाम में, आमीन, हालेलुया और आमीन लिखती हैं बहन अतिया इनायत। और फिर भी यहाँ पर मुश्किलात हो रहे हैं, मैं कोशिश करता हूँ कि पूरे मैसेज को आप तक यहाँ पर लाऊं। द वे, द ट्रूथ एंड लाइफ, आमीन। खुदावन वाकई तौर पर यगाना रास्ता है जलाल को जाने के लिए। वो यगाना हकीकत है, उसके बगैर कोई और हकीकत नहीं है। सारे के सारे जो हैं वो झूठ हैं। सिर्फ सच्चाई जो है, हकीकत जो है वो मसीह में है और मसीह खुद हैं। एंड लाइफ, उसी में जिंदगी है, उसी में जिंदगी है। उसने कहा मैं दुनिया का नूर हूं, जो मेरे पीछे होले वो तारीकी में न भटकेगा बल्कि नूरे हयात को पाएगा, नूरे हयात को वो पाएगा। तो इसी वजह से सिर्फ उसी पर एतमाद करना ही हमें हमारी नैया पार कर सकता है, खुदा सिर्फ वही। और मेरे अजीज भाई ने फ़ोन किया है, तो आप प्रोग्राम के बाद फ़ोन करें क्योंकि मेरा वक्त ख़त्म हो रहा है इस प्रोग्राम का। ऐ खुदावन, मैं आखिर में दुआ करता हूँ उन लोगों के लिए जो कि मुश्किलात में हैं, जो भंवर में हैं, जो तूफ़ानों में हैं, आंधियों में हैं, उनकी ज़िंदगी ऐ खुदावन मैं दुआ करता हूँ कि तो उनको निकाल और उन आंधियों को, उन तूफ़ानों को थमा दे, ताकि वो तुझ पर ईमान लाए। जैसे शागिर्दों ने तुझ पर ईमान लाया, उस तरह वो ईमान लाए। मेरे अजीज बहन भाइयों को बरकत दे खुदावंद यीशु मसीह के मुकद्दस और मुबारक नाम में, आमीन। बहुत शुक्रिया।